हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने 6.3 का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। ओके, तो एक्सरसाइज 6.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th मैथ्स। ओके, तो उससे पहले मैंने जो पिछले वीडियो में आपको जो की पॉइंट्स बताए थे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन और एक्स वन क्या है, उस टेंजेंट पे या कर्व पे आपको दो पॉइंट मतलब एक कोऑर्डिनेट दिया होगा एक्स वन और वाई वन। ओके, एम क्या है, उस लाइन की स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, एम क्या होता है, एम को स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। एम इक्वल टेन थीटा। अगर थीटा में दिया हो तो एम निकालना हो तो टेन थीटा से निकाल सकते हो। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएशन करके फिर एम निकाल सकते हैं। अगर दो कोऑर्डिनेट दो पॉइंट्स दिए हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इसकी अगर स्लोप निकालनी है तो आप वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, और देखिए, टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, उनके पैरेलल का मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे ऊपर ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप सेम होगा हमेशा, m1 इक्वल m2। ओके, उन दोनों का स्लोप सेम होगा, कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो। दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनको m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल -1 होगा। उन दोनों का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लाई कितना होगा, -1। अब देखो, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसी कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा कितना होगा, इनफाइनाइटी, डेट मीन्स 1/0। ओके, तो ये थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक बार लिख लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये सारे फॉर्मूलेज कहाँ से आए हैं। तो प्लीज़ वो जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आइए ताकि बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 6.3 का क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल दिस एट x इक्वल 4। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो कर्व दिया हुआ है, ओके, ये जो कर्व है, जैसे ये समझ लो, ये कर्व है, इस तरह से बन रहा है, समझ लो। अब बोल रहा है कि इसका एक पॉइंट है x इक्वल 4, उस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। ओके, ये कर्व है, ये कर्व की इक्वेशन है। इस कर्व पे मैंने x इक्वल 4, इस कर्व पे एक पॉइंट है x इक्वल 4, उस पे मैंने जो टेंजेंट बनाई है उस टेंजेंट का आपको क्या निकालना है, स्लोप। तो आपको पता है स्लोप निकालने के लिए हमारे ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करके। तो इस y इक्वल दिस का हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करते क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स उसका ये हो जाएगा 4, 3 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x⁻3। ओके, -4। देखो, ये अगर चीज़ नहीं आती है तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये आ गया आपको डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स इस कर्व का जितनी भी टेंजेंट बन रही है उसका एक जनरल फॉर्मूला बना, जनरल इक्वेशन आई। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप पॉइंट्स रखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्लोप की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड करनी है, x इक्वल 4 पे। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल 4 पे। तो 12 4⁻³ -4, उसको कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा वो आपकी स्लोप हो जाएगी। आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, देखो, ये क्या था, y, ये कर्व था, उसके एक पॉइंट x इक्वल 4 पे एक जो टेंजेंट ड्रॉ किए, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा वो फाइंड करना था। तो मैंने क्या किया, पहले डी वाई बाई डी एक्स किया। तो ये जो इक्वेशन आई है ये इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए एक जनरल इक्वेशन है। आप x की वैल्यू अलग अलग करते जाओगे तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप भी अलग अलग आएगी। लेकिन हमको x इक्वल 4 पे ही फाइंड करना है, इसलिए मैंने 4 रख दिया और मेरा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल दिस, x इक्वल 10 पे फाइंड करना है। ओके, अब देखो ये किस लिए दिया है, x डज नॉट इक्वल्स टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, ये क्यों दिया है,
देखो हमेशा क्या होता है, कोई भी फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब वो अपनी डोमेन में होगा। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कैसे डिफाइन होगा। अगर x इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है y इक्वल एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, समथिंग डिवाइड बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब ये कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप उसकी टेंजेंट कैसे निकालोगे। तो इसलिए ये लोग कंडीशन देते हैं क्वेश्चन में कि ये भाई डोमेन में जो x इक्वल टू है वो वाला पॉइंट हमारे डोमेन में नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। हमें किस पे फोकस करना है, x इक्वल 10 पे। तो वही चीज़ करेंगे। हमारे पास कर्व दिया हुआ है y इक्वल एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। ओके, आपको x इक्वल 10 पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी कोई कर्व दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड है, तो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। अगर दो, जैसे दो दो इक्वेशन, दो नंबर डिवाइड में हो, ठीक है, तो उनको हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, नीचे क्या लिखते थे, सेकेंड का स्क्वायर। फिर क्या करते थे, सेकेंड को एज इट इज लिखते थे, डी बाई डी एक्स करते थे फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वन। फिर माइनस का साइन लगाते थे, फिर फर्स्ट को एज इट इज रखते थे, डी बाई डी एक्स करते थे सेकेंड का। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस टू, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन माइनस जीरो वन बन जाएगा। ओके, ये हो गया एक्स माइनस वन, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भी वन हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या बना, एक्स माइनस टू माइनस एक्स। अब देखो माइनस जाएगा अंदर तो यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस वन बन जाएगा, प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, वन माइनस टू कितना बचा, माइनस वन। तो आपके पास आ गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ये स्लोप आ गई इन जनरल वाली। लेकिन आपको स्लोप कौन से पॉइंट पे निकालनी है, एक्स इक्वल 10 पे। तो आप क्या करोगे, इस स्लोप में एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, 10। तो रख लो माइनस वन डिवाइड बाई 10 माइनस टू का स्क्वायर, माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो आपके पास क्या मिला, माइनस वन अपॉन 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन एट पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। देखो ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है, आपको इस कर्व पे क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है, राइट, स्लोप निकालनी है। और बोला उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब है एक्स इक्वल 2 पे निकालनी है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 का मतलब होता है एक्स इक्वल 2, सिर्फ लैंग्वेज उसने बदल दी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही चीज़ करना है, उसको डिफरेंशिएशन करोगे, डी वाई बाई डी एक्स करोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो ये बना, ये इन जनरल आई। अब आपको x इक्वल 2 पे निकालना, तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल 2। तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस वन। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस वन, ये आ गया 11। आई बात समझ में। इस तरह से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या एक्स दिया है, वाई दिया है, और एक तीसरा पैरामीटर दिया है थीटा। ये हम 5.6 में पढ़ चुके हैं, जब हमने पिछले चैप्टर किया था, फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो उसमें हमने सीखा था कि जो पैरामीटर, अगर तीसरा कोई पैरामीटर आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म बना के हम उसको डिफरेंशिएशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्स, ये है थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा करना पड़ेगा। ओके, फिर क्या करना पड़ेगा, वाई का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अगर डी वाई बाई डी थीटा को मैं डिवाइड करता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा से, इसको से डिवाइड करता हूँ तो आपका डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, आपके पास क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वही तो हमें चाहिए था। स्लोप के लिए क्या चाहिए होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। किसकी स्लोप फाइंड करनी है, नॉर्मल। तो आपको अगर नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है तो पहले आप टेंजेंट की स्लोप फाइंड करोगे, फिर माइनस वन अपॉन एम करोगे, तो आपको क्या आ जाएगा, नॉर्मल की स्लोप। जैसे हमने पढ़ा है कि एम जो नॉर्मल होता है वो माइनस वन अपॉन एम टेन होता है। जो नॉर्मल की स्लोप होती है वो माइनस वन अपॉन टेंजेंट की स्लोप होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करते, चलो डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए एज इट इज रहेगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का वापस करोगे तो माइनस साइन बनेगा, तो माइनस को मैंने आगे लिख लिया और साइन थीटा को यहाँ पे लिख लिया।
आई बात समझ में। अब आप करोगे dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा करोगे तो देखो ये 3 आगे आ जाएगा, 3a और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का वापस करोगे तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा। आई बात समझ में। अब आप क्या करोगे, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसका डिवाइड कर दोगे, तो हम करेंगे dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से। तो हम पहले लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। जो कटता है उसको काट लो, जो बचता है उसको बचा लो। 3a से 3a कट गया, देखो एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ऊपर क्या बचा साइन, नीचे क्या बचा कॉस, तो ये और माइनस आगे बचा तो -tan थीटा आपका बचा। क्या बचा आपके पास -tan थीटा। अब आपको क्या करना है, किस पे फाइंड करना है, थीटा इक्वल π/4 पे। तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना मिला -tan थीटा, और ये dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है थीटा इक्वल π/4 पे। ओके, तो π/4 यहाँ पे रखते हो -tan π/4। आपको पता है tan π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1, लेकिन माइनस आगे है तो -1 हो जाएगा। ये किसके टेंजेंट आई है, सॉरी ये किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट की स्लोप है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, नॉर्मल की स्लोप। तो आपको पता है m जो नॉर्मल होता है वो -1/m टेंजेंट होता है। तो आप क्या करोगे, -1/m टेंजेंट कितना मिला आपको -1, तो यहाँ पे -1 रख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास आंसर क्या मिला 1। ओके, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट। मैंने 6 क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया इसमें, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फंक्शन बदल दिया, लेकिन चीज़ें वही करना है। क्या करोगे, इसका डी एक्स बाई डी थीटा करोगे, डी वाई बाई डी थीटा करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, फिर स्लोप आएगी टेंजेंट की थीटा इक्वल π/2 पे। जो टेंजेंट की स्लोप आती है उसको -1 टेंजेंट की स्लोप करोगे तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल दिस। इसकी जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। तो आपको पॉइंट निकालने हैं। आई बात समझ में, क्या कह रहा है, इसकी जो टेंजेंट आएगी, इसकी टेंजेंट कैसे आएगी, किसी भी कर्व की टेंजेंट कैसे मिलती है, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तब। आई बात समझ में, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जो ये टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के। और मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले था, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसका मतलब है थीटा इक्वल 0 है, थीटा 0 मतलब tan 0 मतलब 0, तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी 0। आई बात समझ में, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप कितनी होगी 0। तो आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, उसके बाद उसकी जो स्लोप आएगी वो रख दोगे 0। 0 रखने से जो पॉइंट्स आएंगे वही आपके पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, तो मैं इसको डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, ये हो जाएगा 3x² -6x -9। ओके, ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है m, ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों सेम हुई, और एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है 0, तो इसकी भी स्लोप कितनी हुई 0। तो इस पूरे की जगह आप क्या रखोगे, 3x² -6x -9 इक्वल क्या रखोगे आप 0, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स यही तो है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल दिस इक्वल 0, क्योंकि स्लोप को मैंने 0 रख दिया। अब क्या करते हो, 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो बचा x² -2x -3 इक्वल 0। 3 नीचे चला गया 0 के, x² -2x -3 इक्वल 0 आपके पास है। अब आप उसको ब्रेक कर सकते हो, कैसे ब्रेक करोगे, x² -3x + x -3, ये 2 पॉइंट्स में ब्रेक हो गया, x -3 और x + 1 इक्वल 0 में। ओके, 0 में ब्रेक हो गया, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, x इक्वल मिला 3 और x इक्वल मिला -1। यहाँ से 2 वैल्यू मिली, x इक्वल 3 और x इक्वल -1। लेकिन यहाँ तो x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी। आप क्या करोगे, जब आपके पास x इक्वल 3 है, क्या करोगे, x इक्वल अगर 3 है तो y की वैल्यू कैसे आएगी,
तो y इक्वल 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो आपको क्या लिखोगे, x कॉमा वाई, ये दोनों लिख लोगे। 3 कॉमा इसका जो वैल्यू आएगा वो लिख लेना। तो दूसरी बार क्या करोगे, x इक्वल जब -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी वो भी लिख लेना। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। पहला मिलेगा एक्स वाई, दूसरा भी एक्स वाई। यहाँ पे पहला देखो x तो आपको दोनों मिल गया, एक मिला 3 है, एक आपको 3 मिला है, दूसरा मिला -1। अब 3 को यहाँ पे रखोगे तो y मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, और -1 को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे भी y कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग। अब समझो क्या कह रहा है, ये जो है कर्व, उसकी जो टेंजेंट है, उसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी कर्व की, dy बाई डी एक्स। इसका जो dy बाई डी एक्स है वो किसके पैरेलल है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन बनेगी उसको कहेंगे कॉर्ड। देखो मैं कॉर्ड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे सर्कल है, सर्कल पे कोई भी आप 2 पॉइंट लो, उन दोनों का जो मिलाते हो वो क्या बनता है, कॉर्ड। ये आपका है 2 0, ये है 4 4, ये क्या है कॉर्ड। ये टेंजेंट नहीं है, ये क्या कॉर्ड, टेंजेंट कौन सी है, ये वाली टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। जो एक पॉइंट पे टच करती है वो टेंजेंट, लेकिन अगर 2 पॉइंट पे कट करती है तो कॉर्ड। तो आप ये भी सोच सकते हो कि जो सर्कल होता है उसकी सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, उसका डायामीटर। आई बात समझे, डायामीटर इज वन टाइप ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, उसका डायामीटर, उसको हिंदी में जीवा कहते हैं। कॉर्ड को क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो आपको पॉइंट दिए हैं 2,0 4,4, ओके, और उनसे अगर आपको स्लोप फाइंड करनी है तो हमने क्या सीखा था, अगर उनसे स्लोप लेनी है तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। ओके, ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो आप y2 माइनस y1 करो, y2 कितना है 4, 4 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 कितना है 4, 4 माइनस 2, तो ये 4/2 कितना हो गया 2। तो आपके पास इस कॉर्ड की जो स्लोप वो कितनी आई 2। ये तो आई कॉर्ड की स्लोप, लेकिन अभी तक इसकी स्लोप फाइंड करनी बाकी है। इस कर्व की स्लोप कितनी हो जाएगी, dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल 2x माइनस 2, ये 2 आगे आगे x माइनस 2, और x माइनस 2 का मैंने वापस किया तो 1 बना। ओके, ये क्या है, ये भी है m, ये भी है m, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसकी m और इसकी m दोनों इक्वल होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल 2। भाई इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, जैसे नीचे जाएगा डिवाइड में तो 1 बन जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल 1, तो x आपको कितना मिला 3। अब आपको x जब 3 मिला है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो y मिल जाएगा। तो y कितना मिल जाएगा, y इक्वल 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y मिला आपको 1। तो आपके पास कौन सा पॉइंट मिला, 3,1। 3,1 ऐसा पॉइंट है जिसपे इसकी टेंजेंट और इन दोनों पॉइंट से जो मिलने वाली जो लाइन है उसकी टेंजेंट दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट y इक्वल x माइनस 11। अब देखो मैं स्ट्रेट लाइन का बताता हूँ। जब भी आपको y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म देते हैं, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म हमेशा इस तरह से ही होती है। आपको क्या करना है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बनानी है, जहाँ पे c क्या है कांस्टेंट, m क्या है स्लोप। अगर आपको इस तरह से कोई फॉर्म मिलती है तो आप बिना डी वाई बाई डी एक्स किए भी यहाँ से स्लोप निकाल सकते हो। देखो आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो मिल ही जाएगी, क्या मिल जाएगी, y इक्वल एम एज इट इज़, एक्स का 1 हो जाएगा और c कांस्टेंट हो तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल एम मिल जाएगा। लेकिन आपको डी वाई बाई डी एक्स किए बिना भी यहाँ पे आप स्लोप निकाल सकते हो कंपेयर करके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी वाली। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की मिलती है तो जो x के साथ वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे y सिंगल होना चाहिए। अगर सिंगल जैसे 2y है तो 2 को डिवाइड कर दो ताकि y बन जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल x माइनस 11। तो यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं उसको डिफ्रेंसिएशन करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो मेरे पास ये कितना 1 माइनस 0 आएगा, मतलब m कितनी मिल जाएगी 1। या फिर मैं क्या करता हूँ, y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे m क्या है 1, x के साथ क्या है 1,
यहाँ पे x के साथ m है, यहाँ पे x के साथ 1 है, तो मेरी m डायरेक्ट मिल गई 1। c आपका -11 है। ओके, तो आपको यहाँ से m क्या मिला 1, ये m मिला 1। ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ठीक है, और ये जो कर्व है, एट विच फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल एट विच द टेंजेंट इज, ये बोल रहा है कि इसकी जो टेंजेंट है, इसकी जो टेंजेंट है वो ये है, इसके टेंजेंट से आएगी। मतलब समझो, ये कहना चाहता है, ये जो ग्राफ है उस पे जो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल एक्स माइनस 11। अगर इसकी लाइन y इक्वल एक्स माइनस 11 है, तो यहाँ पे इस टेंजेंट की स्लोप और उस पॉइंट पे जो कर्व पे जो स्लोप बना है वो दोनों इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, -11x का -11 हो जाएगा, राइट। ये dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो 2x माइनस 11 इक्वल 1 हो गया, 2x इक्वल 11 प्लस 1 हो गया, x इक्वल कितना है 12/2। तो x इक्वल आ गया आपके पास 6। जब x 6 आ गया तो y आप रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो अब समझो, y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। अब y की वैल्यू ये ध्यान रखना, ये x इक्वल 6 था, लेकिन हमको पॉइंट किस पे चाहिए, कर्व पे। तो x की वैल्यू इसमें रखोगे तब जाके उस कर्व पे पॉइंट आएगा, वरना आपके टेंजेंट पे पॉइंट आएगा कहीं पे। आई बात समझ में। तो आपको x इक्वल 6 यहाँ पे रखो, तो y इक्वल आ जाएगा 6 स्क्वायर -11 इंटू 6 प्लस 5। ओके, तो आपके दो पॉइंट्स मिल गए x, y। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑन लाइन हैविंग स्लोप -1। ये बोल रहा है -1 एक स्लोप है, उससे जितने भी इक्वेशन बन सकती हैं उसकी, सॉरी, इससे जितनी भी लाइन बनती है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और कंडीशन दी है, डेट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल 1/x-1। ये बोल रहा है कि ये कर्व है, ठीक है, इस पे बहुत सारी लाइंस होगी, ठीक है, जिनका स्लोप कितना है -1 स्लोप है, उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। तो आपको इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, y इक्वल mx+c, यही तो चाहिए। यहाँ पे आपको m मिल गया, तो आपके पास आ जाएगा चीज़, ठीक है। लेकिन m उसने दिया है, हमारे पास पॉइंट नहीं है। y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। यहाँ पे m तो आपके पास -1 दिया हुआ है, m सबके लिए -1 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x1 और y1 नहीं है। वो कैसे आएगा देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, इसकी इस कर्व पे ये टेंजेंट है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों सेम होगा, तो उसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं। y इक्वल 1/x-1 है, तो इसका क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, dy बाई डी एक्स करूँगा। तो उसका जब dy बाई डी एक्स करोगे तो -1/x-1 का होल स्क्वायर आएगा। मैंने ट्रिक भी बताई थी, 1/x का कुछ समथिंग हो तो आप -1 उसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1 के, इस -1 के। ये भी m है और ये भी m है, ये दोनों इक्वल कर दो, तो -1/x-1 का स्क्वायर इक्वल -1 हो गया। ये दोनों इक्वल हो गए। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, इस तरफ चला जाएगा, तो x-1 स्क्वायर आ गया आपके पास 1। तो x-1 कितना आ गया, +-1। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। अगर मैं प्लस लेता हूँ, x-1 इक्वल 1 लेता हूँ, तो मेरे पास x इक्वल कितना आ जाएगा 2। अगर मैं x-1 इक्वल -1 लेता हूँ, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा -1 और इस तरफ जाके +1, तो x आ गया 0। तो मेरे पास दो पॉइंट मिले, x इक्वल 0 और x इक्वल 2। अब जब x इक्वल 0 है तो y मेरे पास कितना मिलेगा, y इक्वल 1/0-1। तो x जब 0 था तो y मेरे पास कितना मिला, 1/0-1। 0 - 1 कितना, -1, तो -1, एक पॉइंट तो ये मिला। अब दूसरा, जब x इक्वल 2 था तो 2 में यहाँ पे रख रहा हूँ, 2 - 1 1, तो 1/1 कितना हुआ, 1। तो आपके पास दो पॉइंट आ गए, 2, 1 और 0, -1। तो देखो यहाँ पे दो एक लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी, y माइनस y1 इक्वल m x-x1 वाली, ठीक है। तो पहली लाइन के लिए m तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन पॉइंट्स दोनों अलग अलग है। पहले अगर मैं 2, 1 लेता हूँ तो ये बन जाएगा y -1 है, 1 इक्वल m कितना है, -1 x - 2। पहली इक्वेशन तो ये बनी लाइन की। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस, यहाँ पे -1 है y की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y -1 इक्वल m कितना है, -1 x-x1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये आपके पास आ गई दूसरी वैल्यू। आई बात समझ में। तो ये दो इक्वेशन थी, उसने बोला ऑल लाइन जितनी भी, ये जो दो लाइन थी उन दोनों की इक्वेशन आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको एज इट इज़ करना है। उसने यहाँ पे 1/x-1 था, यहाँ पे 1/x-3 है। ओके, कोई फर्क नहीं है। तीसरा देखो 12th क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑन लाइन हैविंग स्लोप इक्वल 0। यहाँ पे स्लोप 0 दे दिए। देखो तीनों सेम ही है। यहाँ पे स्लोप -1 थी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे 1/x-1 था, यहाँ पे 1/x-3 और यहाँ पे 1/this। तीनों का मेथड सेम ही है। जो मैंने अभी 10th क्वेश्चन में करवाया वो का वो तीनों मेथड है। तो आप खुद से एक बार ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व दिस। ये आपको कर्व दिया है, इस पे पॉइंट फाइंड करना है और कंडीशन दो दिए कि उसकी टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का नाम सुनते ही m = 0, और दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो m = इनफाइनाइटी बोलो या 1/0। क्या बोलोगे, 1/0। दो कंडीशन लगानी है। क्या करोगे, उसको डिफ्रेंसिएशन करोगे, पहली कंडीशन में 0 रखोगे, उसको डिफ्रेंसिएशन करोगे, दूसरी कंडीशन में 1/0 रखोगे। जो पॉइंट आएंगे वो रख देंगे। तो चलो इसको करते हैं, x² / 9 + y² / 16 = 1 है। उसको डिफ्रेंसिएशन करते हो, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x / 9 एज इट इज, y² का हो जाएगा 2y / 16 और y का वापस कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल आ गया 0। 1 का करोगे तो 0 आ जाएगा। ओके, कांस्टेंट है तो 0 डिफ्रेंसिएशन। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx चाहिए, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो dy/dx 2y / 16 dy/dx = -2x/9। ओके, अब देखो dy/dx फाइंड करना है तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, दूसरा सबको इस तरफ भेज दो। तो dy/dx = -2x/9 तो है ही। ये 16 इस तरफ चला गया और ये 2y नीचे आ गया। ओके, अब ये क्या बना आपके पास, 2 से 2 कट गया, ये बना -16x / 9y। ये आपके पास बन गया dy/dx। आई बात समझ में। अब देखो ये जो m है, बोल रहा है कि पहले कंडीशन में ये बोल रहा है कि इसकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस अगर ये इसकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये m और ये m दोनों सेम होगा। और एक्स एक्सिस की m कितनी होती है, 0। तो आप क्या लिखोगे, dy/dx = 0। तो ये बन जाएगा -16x / 9y = 0। ये इस तरफ चला गया तो आपके पास x की वैल्यू कितनी मिली, 0। अब जब x की वैल्यू 0 मिली तो x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो y की वैल्यू मिलेगी। तो रखता हूँ वैल्यू, देखो x रखता हूँ, 0 यहाँ पे रखता हूँ, तो ये बन जाएगा 0 + y² / 16 = 1। तो y² मिला 16, तो y मिला +-4, y +-4 मिला। क्या मतलब है इसका, x जब 0 था तो y 2 वैल्यू दे रहा, 4 भी दे रहा है, और 0 था तो -4 भी दे रहा है। तो पहले तो 2 पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट ये मिले। अब बात करते हैं, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या करना पड़ेगा, इसके किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 1/0 के। तो दूसरी कंडीशन देखते हो, तो ये हो जाएगा -16x / 9y = 1/0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, y इक्वल कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे y = 0 है तो यहाँ पे y = 0 रखो, ग्राफ में क्या रखोगे आप, y = 0। तो x² / 9 + 0 = 1। तो x² = 9, तो x कितना आ गया, +-3। तो यहाँ से भी 2 पॉइंट मिले, जब x 3 था तो भी y 0 था, और x -3 है तो भी y 0 है। तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट मिले, टोटल 4 कोऑर्डिनेट मिले। पहले कंडीशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट और दूसरी कंडीशन के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। द गिवन कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट, क्या बोला है, उसने कर्व दिया है और पॉइंट दिया है। ये समझो कर्व है, ठीक है, ये समझो मैंने कर्व बनाया है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगी और उसी के टेंजेंट के एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। और ये पहला बोल रहा है कि 0,5 पे है, 0,5 पे इस टेंजेंट और इस नॉर्मल की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन। आई बात समझ में। तो पहले तो समझ लेते हैं, पहला आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, पहले समझो। टेंजेंट की इक्वेशन y - y1 = mx - x1। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = -1/m x - x1। अब देखो ये दो चीज़ चाहिए, हमारा डेस्टिनेशन ये चीज़ फाइंड करनी है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, x1 y1 दिया हुआ है। हमें ज़रूरत किसकी है, m की। m की ज़रूरत है। अगर m आ गया
तो हमारा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 दिया हुआ है। तो देखो m कैसे आएगा, ये कर्व है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो किसी भी कर्व पे अगर टेंजेंट चाहिए और कर्व की इक्वेशन दिया तो क्या करेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो इस पहले वाले का dy बाई डी एक्स करते हैं, dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10 प्लस 0। लेकिन ये तो इन जनरल आ गई, हमें उस पॉइंट पे चाहिए, किस पॉइंट पे, 0,5 पे। तो आप x की जगह क्या रखोगे, 0। 0,5 में x क्या है, 0 है। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल 0 क्या बन जाएगा, ये देखो ये 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 10 क्या बचा आपके पास, माइनस 10। अब आपके पास देखो दोनों इक्वेशन आ गई। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 कितना है 5, y माइनस 5 इक्वल m कितना है माइनस 10, x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना है 0। तो आपके पास ये तो आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो क्या होगी, y माइनस y1 मतलब y माइनस 5 इक्वल माइनस 1 अपॉन m मतलब माइनस 10, x माइनस 0। तो ये बन गया y माइनस 5 इक्वल 1 अपॉन 10, x माइनस 0 मतलब x। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई। सेम का सेम यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये दो वेरिएबल है, ठीक है। ये तीसरा एक पैरामीटर है टी की फॉर्म में, जो हमने 5.6 में भी किया था और थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था। तो इसके लिए आप क्या 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 करना पड़ेगा आपको पहले निकालना है डी एक्स बाई डी टी, जो आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन टी हो जाएगा। देखो कॉस टी दिया है तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी। फिर डी वाई बाई डी टी निकालोगे आप, ये क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी। उन दोनों को डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करोगे डी एक्स बाई डी टी से, तो ये आ जाएगा कॉस टी डिवाइड बाई माइनस साइन टी। तो ये बन जाएगा माइनस कॉट टी। ओके, क्या बन जाएगा, माइनस कॉट टी। और टी इक्वल कहाँ पे फाइंड करना है, पाई बाई 4 पे। तो डी वाई बाई, देखो ये टी से डी टी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना बचा, माइनस कॉट टी। लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे फाइंड करना है आपको, टी इक्वल पाई बाई 4 पे। तो ये रख दोगे माइनस कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये टोटल मिला के कितना बना, -1। तो आपके पास m कितनी आई, -1। और आपको पॉइंट देखो, पॉइंट कितना दिया, t इक्वल पाई बाई 4। ओके, अब आपको एक ही पॉइंट मिला है, कौन सा, एक पॉइंट मिला है। दूसरा पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, अच्छा ये बताओ, हम इसमें इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल m x माइनस x1। दूसरी इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल -1 अपॉन m x माइनस x1। अब देखो m तो है आपके पास -1, ये तो यहाँ पे रख दोगे। इसका क्या होगा, x1 और y1 कहाँ से लाओगे। तो देखो t इक्वल पाई बाई 4 है, अगर मैं t इक्वल पाई बाई 4 यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास x आ जाएगा। t इक्वल पाई बाई 4 यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास y आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों पॉइंट भी आ गए, x1 y1। ये कितना आएगा, t इक्वल पाई बाई 4 यहाँ पे रखता हूँ, cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2। साइन पाई बाई 4 भी कितना होता है, 1/√2। तो आपके पास x1 और y1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। तो ये दोनों यहाँ पे रखना, m की वैल्यू -1 यहाँ पे है ही, ये दोनों वैल्यू रखना और नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेना। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अच्छा सवाल है एक, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। देखो कहना क्या चाह रहा है, एक इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट लाइन की, जो इस लाइन के, जो ये लाइन है, लाइन 1 समझ लो, ये लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन के पहले तो चीज़ है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। पहली कंडीशन में कह रहा है कि ये जो लाइन है L1, उसके पैरेलल एक और लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। किस पे है वो, उस कर्व पे है। ये कर्व है, उस पे एक पैरेलल लाइन है जो एक दूसरी लाइन है L1 उसके भी पैरेलल है। ये कर्व है, उस पे एक टेंजेंट लाइन है जो एक दूसरा जो लाइन है उसके पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है। अब देखो मैंने बताया था, अगर पैरेलल लाइन है तो उसकी जो m होगी और इसकी m होगी, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो पहले आपको क्या करना है, ये कर्व है,
उसका ये कर्व है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इस लाइन मिल जाएगी टेंजेंट, सॉरी स्लोप मिल जाएगी इसकी स्लोप मिल गई। अब इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो जाएगी तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई मिल गया तो फिर इक्वेशन आ जाएगी। ओके, दूसरी कंडीशन में क्या है कि बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है एक दूसरी लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है, अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m1 m2 इक्वल -1 हो जाएगी। तो उससे एक चीज़ मिल जाएगी। तो एक एक करके दोनों कंडीशन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, इस कर्व पे आपको टेंजेंट लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले y इक्वल x² - 2x + 7 है। तो इस कर्व की एक टेंजेंट होगी, उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, dy/dx। dy/dx कितना हो जाएगा, 2x - 2। पहली बात खत्म। अब चलते हैं कंडीशन पे। पहला क्या कह रहा है, ये जो स्लोप है, ये जो m है वो किसके पैरेलल है, इसके। तो इसकी m और इसकी m दोनों इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप कितनी होती है, इक्वल होती है। लेकिन इसको कैसे लिखते हैं हम, देखो 2x - y + 9 = 0। पहला रास्ता है कि इसका अगर स्लोप निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन करोगे। दूसरा रास्ता है कि आपको इसको y = mx + c में कन्वर्ट कर दो। मैं अगर -y को इस तरफ भेजता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 9 = y। तो देखो ये y = 2x + 9 वाला फॉर्म बन गया, और ये y = mx + c है। तो m यहाँ से कंपेयर होकर कितना आ गया, 2। या फिर आप उसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो भी वही आएगा, 2 - dy/dx = 0, dy/dx आ गया 2। दोनों रास्ते से जा सकते हैं। तो इसकी जो m = 2 है वो इसके बराबर होगी। आई बात समझ में। तो इसकी m कितनी है, 2x - 2, वो किसके बराबर होगी, इसके m के 2 के। तो यहाँ से 2x = आपको क्या मिला, 4। तो x कितना मिला, 2। आपको x2 मिला। तो अब उस कर्व पे दूसरा पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, y = इसमें रखने से। तो y = आपको 2² - 2 × 2 + 7। यहाँ से 4 - 4 + 7 कट गया, कितना आ गया, 7। तो आपके पास पॉइंट की क्या मिला, 2,7। ये आपको पॉइंट मिला और आपको स्लोप मिला 2। अब देखो, आपको स्लोप मिला 2, पॉइंट मिला 2,7। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, कैसे, y - y1 कितना है, 7 इक्वल m कितना है, 2, x - x1 कितना है, 2। तो ये आपके आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि इसकी जो इक्वेशन होगी, सॉरी इसकी जो स्लोप होगी वो और इसकी स्लोप दोनों परपेंडिकुलर होगी। ओके, इसकी स्लोप हमें कितनी मिली है, 2। इसकी तो वही रहेगी, 2 स्लोप मिली है। नहीं, इसकी स्लोप कितनी मिली है, 2x - 2। तो dy/dx आपको कितना मिला है, 2x - 2। dy/dx 2x - 2 मिला है। अब ये 2x - 2 किसके परपेंडिकुलर है, इसके। तो इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो 5y - 15x = 13। अब क्या करो, इसको y = mx + c में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, 5y = इसको इस तरफ भेजता तो मैं 15x + 13 हो गया। लेकिन हमारे पास अभी y नहीं आया, तो y आने के लिए क्या करोगे, 5 से डिवाइड करूँगा। तो y = इसको 5 से डिवाइड किया तो y बन गया, इसको 5 से किया तो 15/5 कितना बना, 3x। इसको 5 से किया तो 13/5। तो आपके पास y = mx + c वाली फॉर्म आ गई। यहाँ पे m कितना है, 3। ओके, तो ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो -1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था परपेंडिकुलर अगर कोई दो लाइन है तो उनका m1 × m2 कितना होता है, -1, बताया था मैंने। तो इसका m कितना है, 3, और इसका m कितना है, 2x - 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6x - 6 = -1। तो 6x = आ गया -1 + 6। तो 6x = 5। तो x = आ गया 5/7। x पॉइंट आ गया। अब y पॉइंट कैसे आएगा, इसको यहाँ पे रखोगे। तो y आपके पास मिला 5/7 का स्क्वायर -2 × 5/7 + 7। ओके, तो ये आपके पास y कितना बना, 25/7 - 10/7 प्लस, अब देखो यहाँ पे 7/1 है, उसको अगर मैं 7 बनाना तो 49/7 कर दूंगा मैं। ओके, तो ये कितना बना, y = 7th, नीचे से कॉमन आ गया, ये बचा 25 - 10 कितना हुआ, 15। 15 और 49 को ऐड किया तो ये आपका बना 64। तो y = कितना है, 64/7। तो आपके पास दो पॉइंट मिल गए, 5/7 और 64/7।
अब इन दोनों पॉइंट, ये आपके पास 2 पॉइंट मिले। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन। तो y माइनस y1 कितना है 64/7 इक्वल m कितना है इस बार, m आपको इस बार फाइंड करने के लिए x इक्वल यहाँ पे रखो, x पॉइंट यहाँ पे रखो। तो 2 इंटू 5/7 माइनस 2, तो कितना हुआ 10/7 माइनस 14। ओके, तो 10/7 माइनस 14, इसको सॉल्व करोगे तो m आएगा, वो m यहाँ पे रखना है। फिर x माइनस x1 कितना है 5/7। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये अच्छा सा सवाल है, इसको स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सो डैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल दिस एट द पॉइंट वेयर x इक्वल 2 एंड x इक्वल -2 आर पैरेलल। उसको देखो, ध्यान से देखो आप। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, आपको शो करना है कि इस कर्व की जो टेंजेंट है, टेंजेंट, सो डैट द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो x इक्वल 2 और x इक्वल -2 दोनों पे क्या है, पैरेलल है। तो आपको पता है अगर दो टेंजेंट लाइन पैरेलल है मतलब उसकी m और इसकी m दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, पहले उस कर्व की टेंजेंट निकालेंगे, उसको x इक्वल 2 पे चेक करोगे। जैसे x इक्वल 2 पे उसकी m1 आई, x इक्वल -2 पे भी m1 आई, m2 आई, ठीक है। अब m1 इक्वल अगर m2 सेम है तो हम बोल देंगे कि हमारा सो डैट हो गया कि टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि दोनों इक्वल आई है। तो देखो पहले y इक्वल 7x³ प्लस 11 है, तो उसका dy/dx मतलब m कितनी हो जाएगी 21x²। ये इन जनरल आई। अब हमें चेक करना है dy/dx एट x इक्वल 2 पे। तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये कितना बना आपके पास 84 बना। दूसरा dy/dx चेक करते हैं x इक्वल -2 पे, ये भी कितना बना 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 4 कितना हुआ 84। देखो ये भी m1 m2 ये दोनों सेम आई, m1 इक्वल m2, ये थी m1 ये थी m2, ये दोनों सेम आई। तो दो टेंजेंट लाइन की स्लोप कब सेम आती हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यहाँ से हमारा 100 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या कह रहा है, देखो समझो। बोल रहा है कि आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस कर्व पे, और बोल रहा है कि इसकी जो स्लोप होगी, टेंजेंट की जो स्लोप होगी, इसके जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x³। मतलब क्या कहना चाहता है, जो dy/dx है वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। जो टेंजेंट की स्लोप dy/dx मतलब m है वो किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के, मतलब y के बराबर। तो करते हैं dy/dx हम करते हैं, तो y इक्वल x³ है, उसका dy/dx कितना हो जाएगा 3x²। अब ये dy/dx y के इक्वल होगा, 3x² इक्वल y, और y की वैल्यू हमें कितनी दी है x³। तो 3x² इक्वल x³ हो गया, दोनों को एक तरफ ले लो। तो x³ माइनस 3x² इक्वल 0, x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x² माइनस 3 इक्वल, सॉरी x² कॉमन आ रहा है दोनों में से, राइट। या फिर क्या करो, x अगर कॉमन लेते हो तो x² माइनस 3 बनेगा। चलो ये करते हैं, x कॉमन लेते हैं, नहीं रुको, यहाँ से आप ले लो x² कॉमन ले लो, x माइनस 3 आया, इक्वल बना आपके पास 0। तो यहाँ पे दो बने, x² इक्वल 0 मतलब x इक्वल 0 आया। दूसरा पॉइंट क्या मिला, x माइनस 3 इक्वल 0, तो x मिला आपको 3। अब यहाँ से देखो x जब 0 था तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी कितनी मिली 0। तो एक तो पॉइंट मिला 0,0। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ओके, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो आपको पॉइंट मिल गया 3,27। तो दो पॉइंट आपको मिले 0,0 और 3,27 इस क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फॉर कर्व y इक्वल 4x³ माइनस 2x⁵ फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व है उस पर पॉइंट फाइंड करना है, और ये टेंजेंट है वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। अब देखो हमें पता है कि जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, हमें पता होना चाहिए y इक्वल mx। कैसे पता चलता है, y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1। ओरिजिन से पास हो रही है मतलब y1 और x1 दोनों क्या है 0 0, तो y इक्वल mx बन गया।
अब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक जगह से पास होगी, इसकी जो टेंजेंट है वो दोनों एक जगह से पास होगी, मतलब ओरिजिन से पास होगी। तो ओरिजिन से पास होगी तो इनका थीटा और उन दोनों का थीटा सेम होगा, मतलब उन दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जो लाइन मतलब जो ओरिजिन से पास होती है उसका स्लोप यहाँ से कितना हो जाएगा, एम अगर निकालो तो कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स। ये तो आ गया इसका स्लोप। और इस कर्व का स्लोप कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 12x² माइनस 10x⁴। ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये टेंजेंट और दोनों एक जगह से पास हो रही है। तो 12x² माइनस 10x⁴ इक्वल वाई बाई एक्स हो गया। ये x मल्टीप्लाई करो तो इस तरफ, तो 12x³ माइनस 10x⁴ इक्वल वाई। और y की वैल्यू हमें दी है देखो, ठीक है। तो 12x³ माइनस 10x⁴ इक्वल 4x³ माइनस 2x⁵। ये चीज़ दिया हुआ है, सबको एक तरफ ले लो, ये इस तरफ आ जाएगा तो 2x⁵ हो जाएगा, फिर माइनस 10x⁴, और ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 12x³ माइनस 4x³ इक्वल 0 हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, 2x⁵ माइनस 10x⁴ प्लस 12 माइनस 4 कितना हुआ, 8x³ इक्वल 0। यहाँ से आप 2 कॉमन लेके उड़ा सकते हो, 2 कॉमन ले लो तो देखो यहाँ से 2x³ कॉमन आ जाएगा, 2x³ कॉमन आया तो देखो यहाँ से 2 चला गया और x³ चला गया, कितना बचा, x² माइनस 2 कॉमन आया 5 बचा, x³ कॉमन आया क्या बचा, x प्लस 2 कॉमन आ गया 4 बचा, x³ कॉमन आ गया क्या बचा, 1 इक्वल हो गया 0। तो यहाँ से दो चीज़ बनी, x² इक्वल 0। तो आपके पास अगर x² इक्वल 0 है तो x कितना आ जाएगा, 0। दूसरा चीज़ क्या बना, x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0 है, तो उसको ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा, x माइनस 4 x माइनस 1 में, ओके इक्वल 0। तो x इक्वल 4 आ गया और दूसरा आ गया x इक्वल 2। जब x इक्वल 0 था तो y इक्वल कितना बन जाएगा, 0, क्योंकि वैल्यू रखोगे। तो पहला पॉइंट आ गया 0,0। जब x इक्वल 4 था तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे करते हैं। जब x इक्वल 4 था तो y की वैल्यू आ गई 4 × 4 का क्यूब माइनस 2 × 5 का क्यूब। इसकी जो वैल्यू है, सॉरी 4 का क्यूब, 4 की पावर 5, सॉरी 2x⁵, तो 2x⁵। इसकी जो वैल्यू आई है वो लिख लेना, 4, जो भी आया आप लिख लेना कैलकुलेट करके। और जब x इक्वल 2 है तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख दोगे। तो x इक्वल 2 है तो y कितना आ जाएगा, 4 × 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 का 5। ओके, तो इस तरह से आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है कि आपको पॉइंट्स फाइंड करने इस कर्व पे जिसमें जो टेंजेंट होगी इसकी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो इसके जो टेंजेंट होगी उसकी स्लोप और एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगी उसकी स्लोप की, मतलब एक्स एक्सिस वाली की जो स्लोप होगी वो दोनों इक्वल होगी। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी होती है लाइन उसकी स्लोप कितनी होती है, 0, राइट। तो ये इसकी स्लोप 0 है तो इसकी स्लोप भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों इक्वल है, पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएशन करोगे, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0 है, उसको डिफरेंशिएशन करो। ये इसका हो जाएगा 2x प्लस y² का 2y dy बाई डी एक्स, 2x का हो जाएगा 2 और इसका 0 और इक्वल 0। तो आपके पास देखो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा इस तरफ और नीचे आ जाएगा 2y, 2 कॉमन लेके उड़ गया तो बन गया 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब बोला इसका जो ये स्लोप है वो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है उसके स्लोप के बराबर होगा, मतलब इसकी m और इसकी m 0 होगी। तो ये है m, तो मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल 0 हो गया। इस तरफ चला गया तो 1 माइनस एक्स इक्वल 0, तो x इक्वल कितना मिला यहाँ से 1, x इक्वल 1 मिला, x की वैल्यू यहाँ पे रखो तो y मिल जाएगा। तो देखो x² यहाँ पे मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 1² प्लस y² माइनस 2 × 1 माइनस 3 इक्वल 0। तो ये आपके पास बन गया 1 प्लस y² माइनस 2 माइनस 3 कितना 5 इक्वल 0। तो y² इक्वल, ये 5 इस तरफ आ गया माइनस 1, तो y² इक्वल 4, तो y आ गया प्लस माइनस 2। तो आपके पास दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 2 और 1, -2। ओके, यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है इस पॉइंट पे। मतलब आपको x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, ओके, और आपको कर्व भी दिया हुआ है। तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल -1/m x माइनस x1, यही तो होती है नॉर्मल की इक्वेशन। अब क्या करो, यहाँ पे y1 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, m। तो m कहाँ से मिलेगा, इस कर्व से। तो देखो a² इक्वल x³ दिया हुआ है, उसको डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 2ay dy/dx इक्वल 3x²। तो dy/dx आ जाएगा 3x² डिवाइड बाई 2ay। लेकिन हमको किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे। तो dy/dx एट am² am³। तो वैल्यू रखो यहाँ पे 3x की जगह am², तो am² 2 बार है तो am² 2 बार लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय नीचे 2a और y की जगह am³ लिख लेता हूँ। अब देखो am² और am³ कट गया, यहाँ पे क्या बचा, m। ओके, यहाँ पे m बचा, तो ऊपर बचा 3am², नीचे बचा 2am। अब देखो a से a भी कट गया, m से m भी कट गया, ऊपर क्या बचा 3a, नीचे बचा 2, तो 3a/2 बचा आपके पास आंसर। तो dy/dx कितना बचा, 3a/2। अब क्या करोगे, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो y माइनस y1 कितना है, am³ इक्वल m कितना है, 3a/2, x माइनस x1 कितना है, am², x माइनस am²। तो ये आपके पास आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, सॉरी ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, ये है टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल के लिए -1/m करना पड़ेगा। तो क्या करो, ये जो m है इसको उल्टा करो और माइनस लगा दो आगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस am³ इक्वल, ये उल्टा हो जाएगा और माइनस लग जाए तो -2 डिवाइड बाई 3a x माइनस am²। तो ये आ गई आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व। इस कर्व पे एक नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहली बात, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल -1/m x माइनस x1। तो देखो यहाँ पे y1 नहीं है हमारे पास, x1 भी नहीं है, m भी नहीं है। m लाने के लिए उसने एक रेफरेंस लाइन दी है, बोला है कि ये एक पैरेलल है, इसके जो टेंजेंट होगी, इसकी जो नॉर्मल लाइन होगी, इसके ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो आप क्या करोगे, पैरेलल के लिए आपके पास स्लोप क्या होगी, दोनों की सेम होगी, स्लोप सेम होगी। तो इसकी m और इसकी जो टेंजेंट है उन दोनों की m क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब इन दोनों की जब m सेम हो गई तो वहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर x कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखोगे तो y मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या कैसे बनेगा। आपके पास y इक्वल x³ प्लस 2x प्लस 6 है। आप क्या करोगे, dy/dx करोगे, dy/dx हो जाएगा 3x² प्लस 2। ये है आपकी m1 समझो। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसके इसकी जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों सेम हो जाएगी, मतलब ये दोनों सेम हो जाएगी स्लोप। तो इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x का हो गया 1 प्लस 14, y का हो गया dy/dx और 4 का हो गया 0 इक्वल 0। 1 इधर इधर इस तरफ चला जाएगा तो 14 dy/dx इक्वल -1। तो dy/dx कितना आ जाएगा, -1/14। अब क्या करोगे, ये दोनों सेम होगी क्योंकि पैरेलल है। तो 3x² प्लस 2 इक्वल हो गया -1/14। ओके, अब आप क्या करोगे, 14 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अब समझो, अब यहाँ पे खास ध्यान देना, 3x² प्लस 2 इक्वल -1/14। देखो ध्यान से समझो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हुए नेगेटिव नंबर कभी आ सकता है, नहीं आ सकता बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती की है। अब गलती कहाँ पे की है वो देखते हैं। सवाल पढ़ो वापस, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और ये जो नॉर्मल लाइन है वो इसके पैरेलल है। हमने क्या किया था, हमने टेंजेंट लाइन को इसके पैरेलल मान लिया था। आई बात समझ में, नॉर्मल लाइन इसके पैरेलल है। अगर नॉर्मल लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट लाइन क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर। समझो, ये एक कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है, ये इसकी नॉर्मल है।
ये जो नॉर्मल लाइन है इसके एक पैरेलल है, इसके पैरेलल एक और लाइन है, नॉर्मल लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, तो ये टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी तो हम m1 इक्वल m2 वाला नहीं लगा सकते हैं, हम क्या करेंगे m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल -1 करेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन के लिए ये वाली चीज़ लगेगी। इसलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके गलत कर बैठोगे अगर सवाल सही नहीं पढ़ा तो ये एक अच्छा सवाल है। आई बात समझ में। तो देखो अब हम इससे करते हैं, m1 कितना मिला आपको 3x² + 2, m2 कितना मिला -1/14 इक्वल कितना हो जाएगा -1। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 14 इस तरफ चला जाएगा, तो 3x² + 2 इक्वल 14। तो 3x² इक्वल 14 -2 कितना हुआ 12, x² 12/3 कितना हुआ 4, तो x आ गया आपके पास +-2। अब x अगर 2 था तो y कितना होगा, ग्राफ में वैल्यू सॉरी रखते हैं फंक्शन में वैल्यू, तो y हो जाएगा 2। अगर x इक्वल अगर 2 में लेता हूँ तो y आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब + 2 × 2 + 6, ये हो गया 2 का क्यूब 8 + 4 + 6, ये आपके पास कितना हो गया, ये 10 और 18 हो गया, तो y आपके पास कितना आ गया 18, तो पॉइंट आ गया 2,18। दूसरा पॉइंट अगर x इक्वल -2 लेता हूँ तो आपके पास y कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे -8 + -8 - 4 + 6, ये कितना हो जाएगा 2, तो -8 और -4 कितना हुआ -12, -12 + 6 कितना हुआ -6, तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए -2, -6। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी वो इस फॉर्मूले से बनेगी। आपके पास पहली बार में क्या रखोगे 2,18 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 18 रखोगे, और m आपको ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे m रख देना। अब दूसरी बार में -2, -6 लोगे तो यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना वैल्यू, और m की वैल्यू यहाँ पे रख देना। ओके, तो इस तरह से आप नॉर्मल लाइन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आपने अगर सही से सवाल नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने क्या दिया था कि जो कर्व की जो टेंजेंट है वो किसी के पैरेलल होती थी, तो हम क्या करते थे m1 इक्वल m2 करते थे, लेकिन बोल रहा है कर्व के जो नॉर्मल है उसके पैरेलल है, तो अगर नॉर्मल के पैरेलल है तो टेंजेंट के और ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो गई, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोला फाइंड अप इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको एक ग्राफ दिया है, मतलब एक इक्वेशन दिया है और पॉइंट दिया है सेम। क्या करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा y - y1 इक्वल m x - x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल -1/m x - x1। यहाँ पे x1 आपको दिया है, y1 दिया है, आपको ज़रूरत किसकी है, m की। m कैसे आएगा, m यहाँ से आएगा, उसको डिफ्रेंसिएशन करो, y² का हो गया 2y/dx, 4ax का हो गया 4a, तो dy/dx आपके पास आ गया 4a/2y इक्वल 2a/y हो गया, और y की वैल्यू यहाँ पे रखो 280 क्योंकि दिया हुआ है, तो 2a/280, 2a से 2a कट गया, 1/t हो गया, 1/2 आपका आ गया dy/dx, मतलब m आ गया। अब m 1/t आ गया, अब वैल्यू रख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y - y1 कितना है 280 इक्वल m है 1/t, x - x1 कितना है 80²। दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - 280 इक्वल, अब देखो 1/t को पहले उल्टा करो और माइनस लगा दो, तो -t x - 80²। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है ये भी। प्रूव डेट द कर्व, ये दो कर्व दिए आपको, बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर कट करते हैं। समझो, बोल रहा है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। देखो परपेंडिकुलर कट करने का मतलब ये नहीं है, परपेंडिकुलर कट करने का मतलब है इनके जो दोनों टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। कैसा, इस कर्व की टेंजेंट ये है, ओके। अब एक दूसरा कोई कर्व होगा जिसकी टेंजेंट ये होगी, समझ लो, ठीक है, या यहाँ पे खींच लेता हूँ, इसकी जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पे होगी, तो इन दोनों की जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में। दो कर्व कब एक दूसरे पे राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर।
दो कर्व परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उन दोनों की टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल -1 का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले m1 निकालते हैं। कर्व 1 क्या है, x इक्वल वाई स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन करो, x का हो गया 1, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिला 1/2y, ये आपका हो गया m1। सेकंड देखते हैं, एक्स वाई इक्वल के है। डिफ्रेंसिएशन करो इसका, दो मल्टीप्लाई में अगर क्या फंक्शन दिया हो उसको डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का करते हैं, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट का करते हैं, x का हो गया 1 इक्वल के कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0। तो dy बाई डी एक्स कितना मिला आपको, -y बाई एक्स। ये आपका हो गया m2। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -1। चलो रखते हैं, तो 1/2y मल्टीप्लाई -1y/x इक्वल -1। ये माइनस और ये माइनस कट गया, मतलब प्लस हो गया, तो ये बना y से y भी कट गया, ये बचा आपके पास 1/2x इक्वल 1। ओके, तो ये 2x इस तरफ चला गया, तो 1 इक्वल 2x बचा। अब समझो हमें प्रूव क्या करना है, अगर ये ऐसा है तो 8k² इक्वल 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8k² इक्वल 1। अब समझो यहाँ पे तो k वाला कोई चीज़ ही नहीं है, अगर हमें इसको k बनाना है तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो देखो x² इक्वल वाई स्क्वायर, सॉरी x इक्वल वाई स्क्वायर है और दूसरा है xy इक्वल k है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ या y की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, कैसे समझो, अगर मैं x इक्वल, हमें क्या जरूरत है यहाँ पे x की, क्योंकि x को ही रिप्लेस करना पड़ेगा तो हमें x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा, तो y यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x। भाई x² इक्वल वाई स्क्वायर, सॉरी x इक्वल वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x। तो यहाँ पे √x यहाँ पे रख देना फिर, तो x इंटू √x इक्वल k। ओके, ये कितना बना, x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 इक्वल k। आपको पता है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन गया x की पावर 3/2 इक्वल k। तो x यहाँ से आपको कितना मिला, k की पावर 2/3। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, जब भी आपको पावर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जानी है तो उल्टी हो जाती है। जैसे समझो x² इक्वल 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2/1 है, x की पावर 2 लिखो या x की पावर 2/1 लिखो, लेकिन उस तरफ जाएगी ये तो पावर कितनी हो जाएगी, 2/1 थी, ये 1/2 हो जाएगी, मतलब √2 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये आ गया 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई k की पावर 2/3। अब समझो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 8k² इक्वल 1 बनाना है। यहाँ पे k की पावर 2/3 की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, k² चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 हटाने के लिए दोनों का क्यूब करूँगा, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्यूब करता हूँ, तो ये बन गया 1 क्यूब इक्वल, इसका भी क्यूब करूँगा मैं, ये क्यूब। तो देखो ये तो बन गया 1 इक्वल 2 का क्यूब हो गया 8 और k की पावर 2/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू क्यूब, तो 3 से 3 कट गया तो 8k²। तो 8k² इक्वल कितना आया आपके पास, 1। बहुत अच्छा सवाल है, उसको अगर आप नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट वापस देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है। आपको x1 y1 दिया है दोनों, ठीक है, x1 दिया है y1 दिया है, आपको क्या चाहिए, हमें m चाहिए। m आ गया तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल -1/m x माइनस x1। ये होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x1 है हमारे पास x0, y1 है y0, हमें क्या चाहिए, m की ज़रूरत है। m कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो देखो डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका, x² का 2x हो गया और a² कांस्टेंट एज इट इज, y² का हो गया 2y और y का वापस हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल 1 का हो गया 0। इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 2x डिवाइड बाई a² इक्वल 2y डिवाइड बाई b² डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखो सबको इस तरफ ले जाओ, तो dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो 2x इंटू b² डिवाइड बाई a² इंटू 2y, तो 2 से 2 कट गया। ओके, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना बचा, x बाई वाई
मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बचा, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स जीरो, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो क्या बन जाएगा, एक्स जीरो बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई जीरो ए स्क्वायर। अब रख दो, ये है एम आपका, एम की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें क्या चाहिए, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन चाहिए। ओके, हमें m चाहिए, x1 चाहिए, y1 चाहिए, लेकिन बोल क्या रहा है, इस कर्व की जो टेंजेंट होगी वो इसके पैरेलल होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y इक्वल अंडर रूट 3x माइनस 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 2, और 3x माइनस 2 का वापस करोगे तो बन जाएगा 3। तो ये आ गया आपका इसका डी वाई बाई डी एक्स। अब ये इसका डी वाई बाई डी एक्स इस पैरेलल, इसके लाइन के पैरेलल है, इसकी जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। तो इसकी जो ये स्लोप आई m और इसकी जो स्लोप आएगी m दोनों इक्वल होगी, तो इसकी स्लोप निकालते हैं। 4x माइनस 2y प्लस वाई इक्वल 0 है, उसको भी डिफरेंशिएशन करते हैं। 4x का हो गया 1 माइनस 2, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और 5 का हो गया 0 इक्वल 0। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पास कितना मिला, 2, डी वाई बाई डी एक्स 2 आ गया। अब ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल 2 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इक्वल 4 अंडर रूट 3x माइनस 2, तो अंडर रूट 3x माइनस 2 आपके पास कितना बचा, 3/4। अब स्क्वायर हटा, मतलब अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2, और ये बन जाएगा आपका 9/16। अब 2 को इस तरफ ले लो, तो 3x इक्वल 9/16 प्लस 2, ये आपके पास बन गया 3x बन गया 16 मल्टीप्लाई 2। देखो इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 कितना हुआ, 41, 41/16 हो गया। तो x कितना आ गया, 41/16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। x की वैल्यू आपके पास 41 डिवाइड बाई 48 आ गई। x की वैल्यू इस कर्व में रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x और y की वैल्यू आ गई, तो आपके पास x1 मिल गया, y1 मिल गया, और m आपके पास 2 है ही, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल दिस एट x इक्वल 0। x इक्वल 0 पे इस कर्व की जो नॉर्मल की है, नॉर्मल की स्लोप आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, स्लोप मतलब m ऑफ द नॉर्मल इक्वल -1 अपॉन m ऑफ द टेंजेंट। तो आप अब क्या करोगे, पहले टेंजेंट की स्लोप निकालो, कैसे निकलेगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये 4x हो गया, 4x प्लस 0 4x प्लस 3 साइन का हो गया cos x, 4x प्लस 3 cos x हो गया। अब क्या करना है, x इक्वल 0 पे चेक करना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 पे कितना हो गया आपके पास, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, ये 0 हो गया, प्लस cos 0 कितना होता है 1, तो 3, आपके पास m कितना मिला 3। अब m आपके पास 3 मिला, ये m किसका है, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का अगर m चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए, तो -1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन y इक्वल x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4x एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पे जो ये लाइन है इस कर्व के टेंजेंट पे मिलेगी। अब समझो, आपको क्या दिया है, करना क्या है, इसकी स्लोप क्या है, y इक्वल x प्लस 1, y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो इसकी स्लोप m इक्वल क्या आ जाएगी 1। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को मिलते, उस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों सेम होगी, तो इसकी स्लोप तो आ गई 1, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 4, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4/2y, मतलब 2/2y आ गया। अब ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो 2/y नहीं, 2/y इक्वल 1 हो जाएगा। तो y यहाँ से आपको मिलेगा 2। जब आपको यहाँ से y2 मिला तो y की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे कर्व में, तो y आपको कितना x कितना मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल 4x, तो x आपके पास आ गया 1।
तो आपको 1,2 पॉइंट ऐसा है। आप y की वैल्यू यहाँ पे भी 2 रख सकते हो तो भी x = 1 ही आएगा। तो 1,2 ऐसा पॉइंट है जिस पे इसकी टेंजेंट और ये लाइन एक दूसरे को कर्व पे मिलेगी। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।